प्रभु जी राधे राधे। आप सबकी ओर राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है, भगवान का संग। एक बालक था, 12-13 वर्ष का बालक था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था उनका। हर रोज सुबह उसका एक नियम था कि सुबह अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के गंगा के किनारे टहलने के लिए जाता। सुबह जल्दी उठता, कुछ ठंडी ठंडी रेती के ऊपर वो सैर करता, भगवान श्री कृष्ण का नाम ध्यान जपता और वहाँ से गंगा से कुछ जल ला करके फिर घर आकर के उसने अपना स्नान करना, नित्य कर्मों से निवृत्त होना। और उसके बाद जो उसने अपने पूजा घर में जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्त रखी हुई थी, भगवान कान्हा का वो लड्डू गोपाल का रूप रखा हुआ था, उनको स्नान करवाना, उनको नए नए वस्त्र पहनाने, उनको चंदन का लेप लगाना, इस तरह का उसका हर रोज़ का काम था। प्रभु को भोग लगाना, बड़े दिल से बड़ी लगन के साथ वो लड्डू गोपाल का ध्यान स्मरण करता था, उनकी पूजा करता था। अब बहुत वर्ष बीत गए, इस तरह के स्कूल भी जाता, पाठशाला जाता, अपने संगी साथियों के साथ खेलता, उठता, बैठता, लेकिन ध्यान हमेशा अपने लड्डू गोपाल के पास रहता। एक दिन लड्डू गोपाल के पास बैठा है, उसको तैयार किया, संवारा उसको। उसके बाद लड्डू गोपाल से बात करता कि कान्हा, आप मेरे संग में हैं, आप मेरे साथ में हैं, कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो, कैसे पता चलेगा? ऐसे बोलते बोलते आंखों में आंसू निकल पड़े। अब भगवान देखो, जब भगवान जी उसके साथ हो जाते हैं, जब हमारा मन जो है ना निर्मल हो जाता है। अब निर्मल मन जब होगा, जब हमारी आंखों के द्वारा वो हृदय का भीतर का मैल निकल के बाहर आ जाता है। तो नित्य प्रति उस बालक का यही नियम था, हर रोज बात करने की, कैसे पता चले आप मेरे संग हो। एक दिन भगवान ने सपने में आकर के दर्शन दिए और बालक से कहा कि बेटा, हर रोज तू गंगा के किनारे सैर करने जाता है। सपने के भीतर वार्तालाप हो रही है। बालक ने कहा, हाँ प्रभु। तो आज तू जब सैर के लिए जाएगा तो जहाँ रेती के ऊपर तू चलता है, उस रेती के ऊपर आपके दोनों चरणों के निशान होंगे और उनके बगल में 2 निशान और होंगे। तो ये समझ लेना मैं तेरे संग में हूँ, तेरे साथ में हूँ। बालक ने कहा, ठीक है प्रभु। सुबह हुई, सुबह जगा, प्रभु की वो सपने वाली बात याद थी। जल्दी से अपने कार्यों से निवृत्त हुआ और गंगा किनारे सैर के लिए निकल गया। अब सैर के लिए निकल गया प्रभु जी। अब जिस रेती के ऊपर वो बालक चलता था, तो उसके दोनों चरणों के, उनके दोनों पाँव के निशान बनते थे, लेकिन बगल में ही 2 छोटे छोटे और 2 निशान बनते हैं पाँव के। अब उस बालक को एहसास हो गया कि कान्हा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। इस तरह से ही चलता रहा। एक दिन बेचारा वो बालक बीमार पड़ गया। इतना बीमार हो गया कि चारपाई के ऊपर गिर पड़ा। बहुत सा इलाज उसका हुआ, वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास, सब। देखो प्रभु जी, जब हम मुसीबत में आ जाते हैं तो हमारे जो सके संबंधी, हमारे यार या हमारे दोस्त, जो मित्र गण है ना, वो भी तब तक ही आते हैं। एक आध बार वो अपना शिष्टाचार निभाने के लिए आपके पास आएंगे, आपको देखने के लिए आएंगे कि मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा सखी, मेरी सहेली, मेरी रिश्तेदार बीमार हैं। तो हम अपना शिष्टाचार निभाने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको देखने के लिए एक आध बार जाएंगे। अब मन के भीतर यही भाव होगा, चलो जाए आते हैं, मिल आते हैं, वो ठीक हो जाए ना हो, फिर तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो प्रभु जाने। तो हम आप लोगों का भी यही हाल है प्रभु जी। हम अपने सगे संबंधियों को, मित्रगणों को कोई बीमार पड़ जाए या हम भी पड़ जाएं तो वो भी वैसा ही करेंगे जिस तरह का हम शिष्टाचार निभाएंगे। तो हम शिष्टाचार निभाते हैं। जो उसके संगी साथी, जो यार दोस्त थे, वो भी शिष्टाचार निभाने आए। बालक जब बीमार पड़ गया, चारपाई के ऊपर गिर गया, उसको जो बुखार था बहुत तेज था, तो उसका हाल चाल पूछने आए। एक आध बार सभी पूछने आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। इसके बाद वो इंतजार करते हैं कि कब चला जाए। गुजर गया तो ठीक है, अपना फिर शिष्टाचार निभाने आ गए। ठीक हो गया तो फिर तो ठीक है। तो इस तरह बीमार हो गया। यार दोस्त मित्रगण भी आए, सगे संबंधी भी हाल चाल पूछने आए। लेकिन उसका नित्य का काम था कि पूजा तो अब नहीं कर पाता था, घर के ही करते थे, लेकिन बिस्तर के ऊपर सोए सोए लड्डू गोपाल का ध्यान करता, उनका स्मरण करता। बड़ा दुखी था, लेकिन प्रभु की कृपा, कुछ दिनों के बाद, 20-25 दिनों के बाद वो धीरे धीरे अब सुधरने लगा। और धीरे धीरे एक दिन वो
फिर खड़ा हो गया, बीमारी उसकी छूट गई। लेकिन अब बीमार आदमी है, 1 महीना बिस्तर के ऊपर पड़ा हो, 2 महीना पड़ा हो, तो शरीर के भीतर कमजोरी आ जाती है, तो बहुत दुबला हो गया, कमज़ोर हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे अब कुछ खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो, जिससे इसके शरीर के भीतर ताकत आए, तभी चल पाएगा। अब धीरे धीरे वो तंदुरुस्त होने लगा। अब एक दिन माना नहीं, माता पिता ने कहा कि बेटा आप गंगा के किनारे जाने रहने दो, घर में ही आराम करो, लड्डू गोपाल की हम पूजा कर देंगे। नहीं मैया, लड्डू गोपाल की पूजा तो मैं ही करूँगा, और जिस तरह का पहले का नियम था वैसे ही जाऊँगा। आज फिर गंगा के किनारे गया, बड़ा दुखी था, लड़खड़ाता हुआ जैसे तैसे उसने सैर करने लगा। अब उसे तो पता था कि मेरा संग कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भगवान ने उसे बताया था कि एक तो जब सैर करेगा तो गंगा के किनारे 2 निशान जो हैं वो आपके पाँव के होंगे, और 2 निशान मेरे पाँव के होंगे। अब जब वो गंगा के किनारे उस रेती के ऊपर चल रहा था, कृष्णा कृष्णा बोलते हुए, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे 2 चरणों के निशान हैं, लेकिन 2 चरणों के निशान नहीं है, बड़ा दुखी हुआ। मन के भीतर विचार आया कि ये तो संसार है। जब मैं बीमार पड़ गया, चारपाई के ऊपर गिर गया, तो मेरे यार दोस्त भी अपना शिष्टाचार निभाने के लिए आए, हाल चाल पूछने के लिए आए, और वो भी चले गए, वो भी मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन जिसका मैं सुबह शाम ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, आज वो भी मुझे छोड़ के चला गया। वो उसके मन के भीतर भाव ऐसा आया क्यों? क्योंकि उस लड्डू गोपाल ने कहा था कि जब तू गंगा के किनारे रेती के ऊपर तू चलेगा, सैर करेगा, तो 2 चरणों के निशान आपके होंगे और 2 मेरे होंगे, तो समझ लेना मैं तेरे अंग संग में हूँ। लेकिन आज वो केवल मेरे ही चरणों के निशान है। आज मेरा वो लड्डू गोपाल, आज वो मेरा कृष्णा, आज वो मेरा कान्हा, आज वो भी मुझे छोड़ के चला गया। आंखों में अश्रुधारा आ गई। शिकायत करने लगा चलते चलते कि आज वो भी मुझे मझधार में छोड़ गया, वो भी चला गया। अगर संग होता तो उसके चरणों के निशान होते। मन बड़ा दुखी हुआ, वापस घर आ गया, लड़खड़ाते हुए कान्हा का पूजन किया। जिस तरह प्रभु आज आप ही मुझे छोड़ के चले गए, आपने कहा था मैं आपके अंग संग में हूँ, लेकिन आज वो आपके पाँव के निशान भी नहीं दिखे, आप भी मुझे आज छोड़ के चले गए। देखो प्रभु जी, जब आंखों में अश्रुधारा बह निकली, मन निर्मल हो गया, और भगवान कान्हा से, उस लड्डू गोपाल से वो शिकायत करता है, उससे बोलता है कि तू भी मेरा साथ छोड़ गया। भगवान श्री कृष्णा सब सुन रहे हैं, वो लड्डू गोपाल सब सुन रहे हैं, वो तो हमारे भीतर ही प्रभु भीतर बैठे हैं। शाम वही बालक सो गया, कान्हा को फिर याद किया। कान्हा ने सपने में दर्शन दिए और कहा देख, आज तू मुझसे शिकायत करता है कि मैं तुझे छोड़ के चला गया। जिस तरह आपके संगी साथी, आपके दोस्त, आपके मित्रगण आपको बीच में छोड़ के चले गए, तो तूने क्या सोचा कि मैं भी आपको छोड़ के चला गया? लेकिन नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं गया, मैं आपके अंग संग वैसे ही हूँ, अभी भी हूँ। तो बालक ने शिकायत की, आप मेरे अंग संग में कहाँ हैं? कहाँ थे आप मेरे संग? आप छोड़ के चले गए थे, नहीं थे आप मेरे संग। आपने कहा था कि जब आप चलोगे 2 चरणों के निशान आपके होंगे, 2 मेरे होंगे। लेकिन आज जब मैं लाचार होकर के, शरीर मेरा दुबला पतला कमज़ोर हो गया, मैं गंगा के किनारे सैर करने के लिए गया, तो आज केवल मुझे अपने ही 2 चरणों के निशान दिखे, आपके नहीं दिखे। और आप कहते हो मैं आपके अंग संग में हूँ? बिल्कुल नहीं। लड्डू गोपाल ने, उस कान्हा ने कहा, देख, आज आपके 2 चरणों के निशान आप देख रहे हो कि वो 2 चरणों के निशान आपके थे, वो आपके चरणों के निशान नहीं थे। वो 2 चरणों के निशान वो मेरे थे। कृष्ण ने कहा वो 2 चरणों के निशान मेरे थे, आपके नहीं थे। तो बालक ने कहा कि अगर वो 2 चरणों के निशान आपके थे तो मेरे कहाँ थे? कृष्ण ने कहा, मैं उन आपके दोस्तों की तरह, मित्रगणों की तरह, आपके सगे संबंधियों की तरह नहीं जो आपका साथ छोड़ के चला जाऊं। मैं आपके हमेशा अंग संग ही रहा। वो 2 चरणों के निशान केवल मेरे ही थे। तो बालक ने कहा, तो मेरे चरणों के निशान कहाँ थे? कान्हा ने बड़ी सुंदर बात कही
क्योंकि मैंने आपको देखा, आप लाचार हो, कमज़ोर हो, तो मैंने आपको अपनी बाहों में उठा रखा था। तो आपके चरणों के निशान कैसे बनते? वो 2 चरणों के निशान मेरे ही थे। बालक सपने के भीतर ही रोने लगा, भावुक हो गया, उठ बैठा, कान्हा के पास चला गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। मैं तो सोचता था कि आप भी मुझे मझधार में ही छोड़ के चले गए, लेकिन नहीं। आज मुझे विश्वास हो गया कि आप हमेशा अंग संग रहते हैं। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं कि क्या प्रभु हमारे दुख में शामिल है, हमारे सुख में शामिल है। लेकिन नहीं, प्रभु जी, भगवान हमारे संग ही है। बस उसका भजन कीर्तन करते रहिए, या नहीं भी करोगे तब भी वो आपके अंग संग रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि जब हमें मुसीबत आ गई तो हम उस प्रभु को भूल जाएं। नहीं, भूलना नहीं है। उस बालक की तरह उस प्रभु का स्मरण करना है, उसका ध्यान करना है। भगवान हमारे अंग संग में है। और उस बालक के साथ भी वो थे। कहा कि वो निशान चरणों के आपके नहीं, वो बेटा वो निशान चरणों के मेरे थे, और आपको मैंने अपनी गोदी में उठाया हुआ था कि मेरे इस भगत को कोई दुख ना हो, वो तकलीफ ना हो। इसी तरह भगवान हमारे अंग संग में ही रहते हैं। हमारे अपने भले ही छोड़ के चले जाए, अपना शिष्टा निभा करके चले जाएं, लेकिन हमारा वो कान्हा, हमारा वो लड्डू गोपाल, हमारा वो प्रभु हमें कभी बीच मझधार में छोड़ के नहीं जाने वाला। कई बार हम भटक जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, बहुत स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें बहुत दुख तकलीफ मिलती है, प्रभु बहुत कष्ट मिलता है। तो ये ऐसा मत करना कि वो पूजा पाठ छोड़ देना, उसको छोड़ना नहीं है। ये प्रभु का ही प्रसाद है। अगर हम खुशी के समय, अगर सुख के समय खुश हैं, तो दुख के समय भी दुखी नहीं होना है। ये समझ लेना कि ये दोनों प्रसाद ही प्रभु के हैं। दुख भी उसी का है, सुख भी उसी का है। हर जिंदगी के भीतर हर एक वस्तु के 2 ही पहलू हैं। इसलिए हमेशा सम रहने की कोशिश करना है। ये हमारे अपने कर्मों का ही खेल है। दुख सुख, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो उसका दंड भी तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस दुख को कम करना चाहते हैं, अपने हरि के चरणों के साथ जुड़े रहें, उसके साथ प्रेम करते रहें, प्रभु आपको कभी मझधार में छोड़ के जाने वाला नहीं। इसलिए प्रभु जी, जो नित्य का कर्म है, हम आप लोगों को समय निकालना चाहिए। जब भी आपको समय मिलता है, प्रभु के पास बैठिए, अपने उस कान्हा के पास बैठिए, जिसको भी आप हंसते उसके पास बैठिए, उससे बातचीत कीजिए। जिस तरह एक बेटा या माँ आपस में बात करते हैं, बेटी या पिताजी आपस में बात करते हैं, जैसे हम अपनों के साथ बात करते हैं, वैसे ही आप अपने प्रभु से भी बात कीजिए। अपने सुख की, दुख की, खुशी की, ये सारी बातें उस प्रभु के साथ कीजिए। प्रभु भी आपसे बात करना चाहते हैं। ये नहीं है कि वो सामने आकर के आपके पास साक्षात आकर के बैठ जाए, नहीं, वो हमारे भीतर ही हृदय में विराजमान है। वो सब सुनते हैं और अवश्य सुनेंगे। इसलिए प्रेम के साथ उस भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें। बस एक बात है, किसी का दिल न दुखे, किसी के साथ द्वेष न करें, किसी वस्तु के प्रति अहंकार न करें, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगी, जो कल है वो परसों नहीं होगी। और आए हैं, खाली ही आए थे, और क्या लेकर के जाओगे? कुछ नहीं लेकर के जाओगे, केवल प्रभु का नाम और अच्छे कर्मों का ही। अच्छे कर्म या बुरे कर्म वो ही साथ में जाएंगे। बाकी प्रभु का नाम अगर लिया है, जपा है, ध्यान किया है, तो दुख तो किसी प्रकार का नहीं होगा। तो भगवान हमारे अंग संग में हर समय हमारे साथ है, वो छोड़ने वाले नहीं है हमें। तो आज की कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।